कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस वो टिकता नहीं है। ये लाइफ की सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है जो हमको समझना है। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि वो स्टेट बना ही कैसे रहे। मानिए कि अगर आपने मेरे सेशंस देखे और एक क्लैरिटी आई, उसकी वजह से यू आर फीलिंग एट ईज, यू आर फीलिंग पीसफुल फ्रॉम विद इन, आपको अच्छा लग रहा है, उस वक्त उसको इंजॉय नहीं करना है, उसकी वजह से खुश नहीं होना है, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो तो चला जाएगा। तो उस वक्त जो टेम्पररी बेसिस पे एक क्लैरिटी आई है, कुछ देर के लिए आपका जो माइंड है वो काम हुआ है, उस टाइम को यूज करिए कुछ ऐसा करने के लिए कि जब एक्चुअल में कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जो आनी ही है, इसी को लाइफ कहते हैं, कभी ना कभी आएगी। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी प्रॉब्लम, दैट इज वन। और प्लस छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो रोज ही आएंगी। जैसे अपने किसी रिलेटिव से आपने बात कर ली, अभी आप यूएस में हैं, तो अपने इंडिया में किसी रिलेटिव से बात करी, उन्होंने कुछ बोल दिया, कर दिया, इन लॉज में से किसी ने कुछ कह दिया, वो बात दिमाग में घूम रही है, कर रही है, यही सब चीजें होती हैं, छोटी 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 छोटी। तो जिस वक्त मेरा सेशन देखा, उस वक्त उसको रिलेट करिए अपने आप से, मतलब कि लिखिए कि एग्जैक्टली क्या क्या वो चीजें हैं जो मेरी वीकनेसेस हैं और मैं उनको स्ट्रेंथ्स में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूं। कि फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ बोलता है और वो बुरा लगता है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले ही उनसे बात करने से पहले ही मैं अपने माइंड में प्रिपेयर हो जाऊं कि वो ऐसा कुछ बोलने वाले हैं, और जैसे ही वो बोले और मैं अंदर से हंसने लग जाऊं। बाहर से नहीं हंस सकते, नहीं तो वो कहेंगे क्या पागल हो, क्या हंस क्यों रहे हो, क्योंकि उनका जो नेचर है वो तो वही करेंगे ना, वो आपके हिसाब से तो चलेंगे नहीं। तो अगर उनकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब कमी हमारे अंदर है। तो हमको अपने आप को ठीक करना है अंदर से, यानी अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि कुछ भी होता रहे, हमें कोई फर्क ना पड़े। हाँ, अगर कभी किसी से लड़ना भी पड़ रहा है तो लड़ भी सके। कि फॉर एग्जाम्पल मेरा सेशन देखा और आपको सोल्यूशन मिला कि यार ये रोज रोज की जो किचकिच है ना, ये जो हमेशा जब भी मैं बात करती हूँ वो ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, उसके बाद मेरे दिमाग में वो बात घूमती रहती है, आज मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैं ये बोल करके ही रहूंगी। और अपने माइंड में क्लियर हो जाइए कि मुझे ये बोलना है, तो पहले लिख लीजिए। तो क्या होगा, अब आप उस सिचुएशन में फंसे नहीं हैं, आप खुद उस सिचुएशन में जा रहे हैं। मतलब अब आप लड़ने के लिए तैयार हो, बट पीसफुली, विद अ कूल एंड काम माइंड। क्योंकि अगर उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया और आप लड़ रहे हो, तो दैट इज बेसिकली रिएक्शन, उसमें आप फंस जाओगे, क्योंकि मुंह से कुछ गलत बात निकल जाएगी, फिर उसके बाद में पूरी जिंदगी रिग्रेट होता रहेगा। अब अगर आपने प्लान किया है इस लड़ाई को, लड़ने से पहले अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर लिया है, तो वो भी कहेंगे हाँ चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ भिड़ जाओ। तो उधर से भी पूरा सपोर्ट मिल गया है, प्लस आपको भी क्लियर है माइंड में, मैंने ये पॉइंट बोलने हैं और इस तरीके से बोलने हैं, और सामने से अगर उन्होंने ये बोला तो मैंने ये बोलना है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो उस वक्त जिस वक्त आपका माइंड कैपेबल है सोल्यूशन निकालने के लिए। आने वाले टाइम में जो भी प्रॉब्लम होने वाली है, जिस भी लेवल की होने वाली है, उसका पहले से ही सोल्यूशन निकाल लिया है कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा ना, आई एम रेडी फॉर इट, ये हो गया तो मैं ये कर दूंगी, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट।